हमें पता है कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट रखा है 2030 तक। लेकिन अब इसे रिमेंबर कैसे रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए ये। तो सबसे पहले ये रिमेंबर करना है कि इंडिया में सबसे प्रॉब्लम क्या है बड़ी, तो वो है पॉवर्टी। तो पॉवर्टी से स्टार्ट करते हैं। तो नो पॉवर्टी। अगर गरीबी नहीं रहेगी तो क्या होगा, हंगर भी मिट जाएगी, तो ज़ीरो हंगर। अगर हंगर मिटेगी तो क्या होगा, हमारा हेल्थ की तरफ हेल्थ हमारी अच्छी होगी, तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अगर हेल्थ अच्छी होगी तो क्या एजुकेशन हम ले पाएंगे, क्वालिटी एजुकेशन। और अगर हम एजुकेशन लेने के बाद ही हम जेंडर इक्वलिटी को समझेंगे, जेंडर इक्वलिटी, फिर हमें देखना है जेंडर इक्वलिटी में फ़ीमेल्स मेल्स दोनों आती है। तो फीमेल्स का लगभग टेकिंग केयर जॉब्स होता है, तो वो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के थ्रू हमें लिंक करना है। और फिर उसके बाद क्लीन वाटर होगा तो क्या होगा, क्लीन एनर्जी होगी। और क्लीन एनर्जी मीन्स पॉजिटिव एनर्जी, तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो क्या होगा, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और ये सब होगा तो इसमें भी ऑब्वियसली दोनों जेंडर आएंगे, तो रिड्यूस इनइक्वलिटी होगी। और इनइक्वलिटी रिड्यूस होगी तो फिर कम्युनिटी से हमें रिलेट करना है, कम्युनिटीज़। फिर उसके बाद कैसी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऐसी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, बेसिकली ऐसे याद करके रखना है। फिर उसके बाद क्या होगा, हमें जो क्लाइमेट एक्शन की जो प्रॉब्लम है, वो रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न क्या होता है, क्लाइमेट एक्शन की तरफ ध्यान देगा। और फिर वो कैसे होगा, वाटर में भी लैंड में भी। क्लाइमेट एक्शन हम वाटर में भी कर सकते हैं, लैंड में भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद लैंड कैसी होनी चाहिए, पीस होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। और ये सारे गोल्स जो होता है वो कैसे हम कर सकते हैं, तो पार्टनरशिप के थ्रू ही हम अचीव कर सकते हैं, ऐसे हम याद कर सकते हैं। बेसिकली लिंक वाइज है।